भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य, बोलिए, ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय नमः नमः ओम ओम विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन इति नामिने। गोस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। समस्त देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। मिठाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि आज की इस भगवत गीता क्लास में आप सभी भक्तों का सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद है। तो ये दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः वदिष्यन्ति तव हितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः वदिष्यन्ति तव हितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् निन्दन्तस्तव
सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहूनां वाच्यवादांश्च बहूना वदिष्यन्ति त्वहितः वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दंस्तौ सामर्थ्यम् निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ततो दुःखतरं नु किम् पढ़िए आप में से कोई बात जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण जी। अवाच्यवादांश्च बहूना वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अवाच्यवादांश्च बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे एक कृष्ण। और पढ़िए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। करना चाहें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अवांश्च वादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव समर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो ये श्लोक है जिसमें जो पिछले प्रसंग का ये चल रहा है वर्णन की अर्जुन जो कि क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, स्वभाव भी क्षत्रिय ही है, लेकिन क्षत्रिय का जो कर्म बताए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में भी जिनका वर्णन है कि क्षत्रिय को चाहिए कि धर्म के अनुसार शासन या व्यवस्था को चलाना। अगर कोई अधर्मी है तो उसको दंडित करना, उचित दंड देना, सुधार करना उसका। जैसे पहले भगवान के कुछ अवतार भी ऐसे हुए जैसे पृथु महाराज हैं, तो ये अवतार भगवान के जहां ब्राह्मणों, गाय और वैष्णवों का बड़ा विनम्रता पूर्वक बड़ा सम्मान आदर करते थे, वहीं पर जो बदमाश लोग थे उनके लिए ये ऐसे थे जैसे काल हो। इतने भयभीत होते थे, दुष्ट लोगों से भयभीत रहते थे। युधिष्ठिर महाराज हैं, पृथु महाराज हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो अर्जुन अपने कर्तव्य से मुख मोड़ रहा है, तो भगवान यह समझाना चाहते हैं कि जैसे पिछले श्लोक में भी वर्णन था, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। कि जो अर्जुन मोह के कारण ही सही जो दया भाव दिखा रहा है वो वास्तविक दया भाव नहीं है। वो दया भाव है केवल अपने उस मोह आसक्ति के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य को निभाना नहीं चाह रहा।
और भगवान कहते हैं कि कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने इन पर, कौरवों पर, इन पर, दुर्योधन उसके भाइयों पर दया दिखाई इसलिए तुमने युद्ध से पीछे हट गए, बल्कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा एक तो नाम और यश धूमिल हो जाएगा, और लोग यही समाज सोचेगा कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ी है, और तुम्हें तुच्छ मानेंगे। फिर वो तुम्हारी इस महानता, तुम्हारा फिर गुणगान नहीं करेंगे, जैसे अभी गुणगान तुम्हारा स्वर्ग तक है, देवता तक तुम्हारा गुणगान करते हैं तुम्हारी शक्ति का, बल का। और फिर आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, कई तरह के तीखे शब्द, जैसे कहते हैं ना, किसी की निंदा करना या किसी का अनादर अपमान से सा करना, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास, कि तुम जो अभी तक है कि तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो, बड़े योद्धा हो, और सब उपहास, हंसी ही करेंगे तुम्हारे नाम से, कि ये योद्धा था कि युद्ध भूमि में उस समय में डर के मारे भाग गया, कौरवों के सामने रुका नहीं। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये कर रहे हैं कि वो मरने से ज्यादा भी दुखदाई, अधिक दुखदाई है किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाना समाज में। और फिर आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान हर तरह से उसको यही बात समझाना चाह रहे हैं, इसलिए अर्जुन को जो इस तरह का कायरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, जो युद्ध के लिए मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ये कुंती पुत्र शब्द से भी याद दिला रहे हैं, उनको याद दिलाते हुए कि अपनी माता का ही कम से कम आदर्श, उस वंश का जिस कुल में माता का जन्म हुआ है उससे ही अपने को देखो। ऐसे परिवार में जन्म होकर तुम्हारा इस तरह का कायरतापूर्ण आचरण क्या ठीक है, अपने कर्तव्यों से भागना। तो तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे, भगवान कहते, तो तुम्हें निश्चित रूप से स्वर्ग मिल जाएगा तब तुम्हें। और अगर युद्ध जीत जाओगे तो धरती का भोग करोगे, धरती के साम्राज्य का। तो दोनों तरह से तुम्हें फायदा होगा अगर युद्ध करोगे तो। और इसलिए दृढ़ संकल्प, कोई भी कार्य जब किया जाता है, जब तक दृढ़ संकल्प ना हो तब तक उस कार्य की या उद्देश्य की पूर्ति होने में संशय ही रहेगा। और जब व्यक्ति विषय विकारों को भोगने में लगते हैं अगर लोग, तो उनके कभी भी दृढ़ संकल्प नहीं होते। और सामान्यतः आज के समाज की ऐसी ही हालत है कि किसी भी उनपे दृढ़ संकल्प क्यों नहीं है, क्योंकि मन विषय भोगों में और कई जगह लगा हुआ है। जैसे मोबाइल का ही है, टीवी का है, या इस तरह से एक समय में कितनी जगह मन को भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। तो एक जगह वो एकाग्र होकर एक भी कार्य ठीक से सिद्ध नहीं हो पाता, रिजल्ट परिणामवश। तो जैसे मैं बता रहा था कि कुछ जैसे हम जप करवाते हैं बच्चों से, सुबह छोटे बच्चे जब जप के लिए उन्हें बैठाते हैं अपने साथ में, 8-8, 10-10, 12 साल के बच्चे हैं, जब करने बैठे, जब हम कहते हैं ना कि ऐसा करो, अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके जब करना, तो ऐसी घबराहट होती है कुछ बच्चों को, कहते नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद नहीं करेंगे, हम सामने देखते रहेंगे तुलसी महाराज। लेकिन जैसे ही कहते हैं हम सामने देखते रहेंगे, बस तुलसी महारानी का दर्शन करते हो, आंखें बंद नहीं। मतलब इतना उन्हें कह लीजिए एक तरह से एकदम विचलित, अशांत हो जाते हैं आंखें बंद करने के नाम से। तो इससे पता चलता है कि कितना मन उनका विचलित या अशांत है अपने पूर्व के कर्मों के कारण से। थोड़ी भी देर आंखें बंद करने से घबराहट होने लगती है उनको, और कहते हैं हम तुलसी महारानी तरफ देख लेंगे खुली आंखें, हम चलो ठीक है देखो तुलसी, लेकिन अगले ही पल 1 मिनट में कई बार कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, कभी उधर, तो जरा सी भी देर के लिए मन रुकता नहीं, थोड़ी भी देर के लिए। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ना इस जन्म में, ना पिछले कभी जन्म के अंदर कभी इस तरह का अभ्यास किया,
मन को एक समय में एक लक्ष्य पर केंद्रित किया जाए, मन को रोका जाए। तो इस संस्था से पहले एक और संस्था जब वहां से हम जुड़े तो वहां पर क्या था, उनमें कुछ सिद्धियों का था। तो उसमें एक सिद्धि होती है त्राटक सिद्धि, ये 45 से 90 दिन में सिद्ध होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी ये मुख्य बात की पूरी तरह से आंखों के माध्यम से अपने मन को केवल एक लक्ष्य के प्रति रोकना है, बिना पलक झपकाए हुए आपको ध्यान को केंद्रित करना है, खुली आंखों से उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखते हुए, आंखें नहीं झपकानी। मकसद यही है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से मन को एक लक्ष्य की तरफ रोका जाए। अगर इतना भी कोई करता है तो एक भौतिक सिद्धि तो बात छोड़िए, भगवत प्राप्ति तक हो सकती है। अगर भगवान कृष्ण राधा रानी के ही केवल चरणों में मन को रोक दिया जाए, एक स्थिर किया करने का अभ्यास। लेकिन ये प्रैक्टिस ना घर में कोई किसी को है, माता पिता को या परिवार में कोई ऐसा, ना स्कूल या कॉलेज में कोई ऐसी सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग है। और परिणाम में उसी का रिजल्ट है कि हम समझ सभी रहे हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन कितने बुद्धिमान कि थोड़ी भी देर के लिए मन को एक जगह मन रुकता नहीं, इतना विचलित है मन। जैसे कभी अगर आपने देखा हो किसी कबूतर को, तो कितना घबराहट होती है अगर उसके सामने कुछ दाने डाल दो ना खाने के लिए। एक दाना चुगेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, फिर दाना चुगेगा, फिर इधर, तो इतना घबराया हुआ है वो, जरा सी भी देर के लिए मन नहीं रुकता। आज वही हालत इंसानों की होने लगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये स्थिति क्यों आई? तो इसलिए आई जब हमने इन 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और इनके माध्यम से मन जो सूक्ष्म इंद्रिय है, कभी इन इंद्रियों को एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित करने का अभ्यास, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 वर्ष से शुरू होना चाहिए, कौमार अवस्था से, आचार्य की शरण में जाकर। आचार्य कौन है? जो वैदिक ग्रंथों का जीवन में आचरण करता है, आचरण वैदिक ग्रंथों के अनुसार जीवन जीता है, वो आचार्य बनने या कहलाने के योग्य। कभी इसका अभ्यास ही नहीं किया। इसी का कारण है कि नाम जप भी कर रहे हैं लेकिन उन्नति नहीं दिख रही। नाम जप भी कर रहे हैं, उन्नति नहीं। क्यों नहीं उन्नति हो रही? नाम जप कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ, जहां ऐसी लोकेशन पे चेयर लगाएंगे बैठने की, या ऐसे स्थान पे बैठेंगे जिससे बाकी दुनिया भी दिखती रहे। या तो गैलरी में बैठ जाएंगे लॉबी के अंदर, या फिर मोबाइल के आगे बैठ जाएंगे, या टीवी के आगे बैठ जाएंगे, या फिर न्यूज़पेपर सामने रख लेंगे कुछ। मतलब परिणाम एक समय में एक काम करने की आदत नहीं डाल रहे। तरीका यही है, एक समय में एक काम करने का अभ्यास। जब अगर जप करना है तो केवल जप करना है, बीच में कोई मोबाइल नहीं उठाएंगे, बीच में उठेंगे नहीं। कम से कम जो भी आप लक्ष्य बनाए, 4 माला 8 माला, चलो एक ही माला से शुरू करें कि एक माला के बीच में ना आंखें खोलेंगे, ना उठेंगे अपनी जगह से, ना फोन सुनेंगे, ना किसी की बात, केवल शब्दों को सुनेंगे। उसके बाद एक माला के बाद चलो आंख खोल के फिर जो काम है कर लो। ज्यादा टाइम तो 2 माला 4 माला 8 माला, इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये अभ्यास करना चाहिए, एक मन को रोकने का अभ्यास, एक केवल नाम के, भगवान के नाम में शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनना। तो ये तरीका है जिसमें हम जिसके द्वारा ये अभ्यास कर सकते हैं मन को भगवान में लगाने का। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो। पहले संकल्प कर, दृढ़ संकल्प करो और फिर युद्ध करो। जब तक संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक तुम इस युद्ध को, तो क्या किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते, चाहे संसारी कोई कार्य ही क्यों ना हो, काम काज, कोई बिजनेस हो, जॉब हो, कोई पढ़ाई स्टडी हो, कुछ भी, किसी भी फील्ड में। अगर आप गाड़ी भी कोई ड्राइव कर रहा है और अगर सीधा एक लक्ष्य पे ध्यान नहीं, तो भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट मार देगा या नुकसान करेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं अर्जुन को ये समझाते हुए कि वास्तव में
सामंत जो भी कर्म हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं अपना पारिवारिक जीवन में ही, तो सामान्यतः उस कार्य के अंदर क्या हमारी मानसिकता सोच क्या होती है कि जो हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इससे हमें सुख मिलेगा या दुख, इस कर्म से हमें हानि होगी या लाभ, विजय मिलेगी या पराजय होगी, इन बातों का विचार करते हैं पहले। मतलब फल की इच्छा से कर्म करना, और फल भी पॉजिटिव ही चाहिए। अगर किसी समय फल अगर नहीं मिला पॉजिटिव, तो बस उससे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि काम किया, और हमें अगर पहले से सोच लेंगे हाँ इतना प्रॉफिट हो, हमें इतना अगर वो नहीं तो उसके लिए झूठ बोलने को, अनीति करने को, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये सामान्य है एक सोच। तो सुख या दुख, हानि या लाभ, लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो लोग मोक्ष की कामना, मुक्ति की कामना करते हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत धाम में जाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, उनको अपने मन को इस स्थिति में रखना होगा कि वो सुख या दुख की सोच को लेकर अपने कर्मों को ना करें। अगर कोई भी कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो उसके पीछे सुख मिलेगा या दुख ये सोच नहीं हो, मुझे तो अपना कर्म करना है। क्यों? अपने कर्म को, कर्तव्य को, अपने उसको करना है बस ईमानदारी से, मुझे तो बिना किसी स्वार्थ के। आज इतनी सब आर्मी है, ये सब बॉर्डर पे है या अलग अलग जगहों पे इनको लगा है, आज अगर कह दिया जाए सरकार के द्वारा अब आज से तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी और तुमने बॉर्डर की रक्षा करनी है या ये सब करना है, युद्ध करना है, पर सैलरी नहीं मिलेगी आज से, अब देखिए उसके बाद में कितने लोग बॉर्डर पे बचेंगे, जरा सोचिए। शायद मेरे को लगता है इक्के दुक्के ही कोई बच पाए, बाकी सबके सब गायब होंगे अपना। तो हमें करनी ही नहीं ऐसी किस तरह की कोई नौकरी। इससे पता चलता है कि वो वास्तव में क्षत्रिय नहीं है। अगर वास्तव में क्षत्रिय होंगे तो फल की इच्छा से नहीं करेंगे, जैसे यहाँ वर्णन है, हानि या लाभ की सोचने लगेंगे मेरे को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे कमीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कर्म कर रहा हूं उसका बदले में फल क्या मिलेगा, मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। नहीं, ये फिर वो नहीं कहा जाएगा अपना धर्म निभाना, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म या कोई भी धर्म, जब तक उसके पीछे निष्कामता नहीं है, ये समझने वाली बात है। अगर कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे निष्काम भावना से कर्म करने सीखने पड़ेंगे, बदले में फल की इच्छा फिर नहीं चाहिए। जैसे उसमें भजन की पंक्ति में ना, पहले आत्म दर्शन करना था, निष्काम कर्म किया नहीं, कुछ पुण्य दान तो करना था, तूने हजरी सिमरन भी किया नहीं, बेमतलब श्वास गवाता रहा, हरि नाम में श्वास लगा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया पर लोक गया, तो मानव तन कुछ पा ना सका। ये परिणाम पहले आत्म जीवन का पहला कार्य कोई करने का अगर है या था, तो वो क्या है? एकमात्र आत्म दर्शन करना, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा को वास्तव में आत्मा क्या है इसको जानना, इसके स्वभाव को जानना, और फिर उस आत्मा के बारे में ठीक से जानकारी हासिल करके उसके आधार पर फिर कर्म करना। अगर आत्मा को जानकर अगर कोई कर्म करेगा ना, आत्मा के बारे में ठीक से जानकारी कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसको कोई भी इसका वो नहीं, भौतिक भोगों में कोई इसका वो नहीं है आकर्षण आत्मा का, ये स्वभाव ही नहीं है भोगों की तरफ जाना आत्मा का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर की अंश है,
जीवात्मा जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं, चेतन अमल सहज सुख राशि। और ये चेतन है, ये जड़ वस्तु नहीं है आत्मा। ये जीवात्मा ये जड़ वस्तु नहीं है, कोई शरीर की तरह, मांस की तरह, हड्डी की तरह या कोई दीवार की तरह। ये चेतन है, इसमें चेतना है, अमल है, ये मल नहीं लेती, कभी मैली नहीं होती। कहते ना इसकी आत्मा बड़ी मैली हो गई, आत्मा कभी मैली होती ही नहीं है। वो मन मैला होता है, आत्मा नहीं होती। अमल सहज, और सहज में इसका स्वभाव क्या है? सहज सुख राशि। सहज में इसका स्वभाव, ये सुख की राशि है, भंडार है सुख का, आत्मा के अंदर छुपा हुआ। और हम ढूंढ क्या रहे हैं उस सुख को? हम ढूंढ रहे हैं भोगों में। पुरुष ढूंढ रहा है स्त्री में, स्त्री ढूंढ रही है पुरुष में सुख को। सोच रहे हैं पैसे में सुख है, बैंक बैलेंस में सुख है, खाने में सुख है, बिजनेस में सुख है, जॉब में, लेकिन वास्तव में सुख है उस आत्मा में, सहज सुख राशि। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हिरन जंगल के अंदर खुशबू सूंघ के खुशबू को ढूंढता फिरता है, पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है। और सच्चाई क्या है? वो खुशबू कहां से आ रही होती है? उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी से खुशबू आ रही है। अब वो उस खुशबू को समझ, उसको बुद्धि नहीं इतनी कि वो खुशबू उसी की खुद की नाभि में से आ रही है, और वो उस खुशबू को जंगल में ढूंढता फिर रहा है मारा मारा। पूरा जंगल छान मारते, उसे पता ही नहीं चलता खुशबू आ कहां से रही है। ठीक यही चीज है कि आत्मा जो है वो सुख की राशि है, और हम वो सुख ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में। बिल्कुल वैसी स्थिति है, ठोकरें खाते फिर रहे हैं सुख के लिए। कभी झूठ बोलेंगे, कभी अनीति करेंगे, कभी पाप करेंगे, कभी अत्याचार या कुछ भी करेंगे। किसके लिए करेंगे? सुख के लिए। इसलिए भगवान के भक्त गुरु महाराज कहते हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो सुख को चाहे सदा शरण कृष्ण की ले। कृष्ण की शरण ले अगर सुख को चाहता है, क्योंकि सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए हे मन तो सुन, राम और कृष्ण की शरण ले। लेकिन हम शरण लेते हैं बैंक बैलेंस की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, और कितना घर गाड़ी बंगला का, कुछ रिश्तेदारों की, मित्र के, दोस्तों की, अनेक तरह की। लेकिन भगवान की शरण और गुरु की शरण नहीं लेते हैं। गुरु गौरांग राधा कृष्ण की शरण छोड़कर पत्नी की, पति की, बैंक बैलेंस की, इनकी शरण, और रिजल्ट क्या होता है? तो भी मन अशांत ही रहता है। इसलिए यहाँ इस बात को विचार समझना है गंभीरता से बड़े ही। कहाँ गलती हो रही है? आत्मा, हृदय के अंदर जो आत्मा है वो सुख की राशि है, और सुख बाहर ढूंढ रहे हैं हम इस जड़ भौतिक जगत में, भोगों में, विषय वगैरह में। थोड़ी देर लगता है सुख का भ्रम, अगले बार फिर मन और अशांत हो जाता है इन सब भोगों में। चाहे फिर वो खाना, सोना, विषय विकार भोगना, या फिर शरीर परिवार की चिंता करना, या अन्य किसी भी भौतिक जड़ वस्तु की चिंता करना, बैंक बैलेंस या कुछ भी, इस शरीरों की। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम अगर वास्तव में चाहते हो ना कि अपने कर्तव्य को ठीक से करना चाहते हो, तो मेरी बात को समझो। सबसे पहले मन में से सुख या दुख की सोच को निकाल दो, हानि लाभ की सोच को, विजय या पराजय की सोच को, विचार को, इसको खत्म बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हारी विजय होगी, पराजय होगी, बातें भूल जाओ। केवल तुम युद्ध करो। किस लिए? युद्ध के लिए युद्ध करो कि मुझे तो मेरा कर्म है क्षत्रिय का युद्ध करना, धर्म को स्थापित करने के लिए, इसलिए मुझे युद्ध करना। बस उसमें हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, मुझे ये बातें नहीं सोचनी। वो किस पर छोड़ देनी है? भगवान कृष्ण पर। और ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते देखो ये तरीका है पाप, हम कहते हैं ना हम पाप से बचना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई पाप ना हो हमसे, तो पाप से बचने का ये तरीका है कि इस श्लोक से ये शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरे अध्याय का ये 38वां श्लोक है।
जिसमें इस तरह के कई अनुवाद, इसका तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई एक तात्पर्य विशेष इस पे निशान लगा लीजिए। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, इसमें एक शिक्षा है, ये छुपी पढ़िए आगे इसके तात्पर्य में। पढ़िए वंदिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्णा भावना अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल महीन होता है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्णा भावना अमृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में 11.5.41 में कहा गया है, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कृतम। भावार्थ, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये बात देखिए, एक मुख्य जिसमें अधिकतर लोगों को संशय मन में रहता है कि अगर हम भक्ति में लग गए तो परिणाम में हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, इसलिए हमें इसके परिणाम में नरक में जाना पड़े, या परिणाम में इसके लिए हम ये गलत स्टेप उठा रहे हैं। तो ये भागवतम का ये श्लोक कोट किया है श्रील शुकदेव गोस्वामी जी का 11.5.41, 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कहते, श्रील शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर, जितने भी अन्य कोई भी कार्य हैं, सारे कार्य त्याग कर केवल मुकुंद श्री कृष्ण की शरण अगर ग्रहण कर ली, तो वह ना तो किसी का ऋणी है, चाहे किसी का हमने कर्जा नहीं चुका पाए या कोई भी परिस्थिति, अगर हमने एकदम विड्रॉ करके पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में अगर आ जाते हैं, किसी का वो ऋणी नहीं है, चाहे वो, और ना ही किसी का कृतज्ञ है, चाहे फिर वो देवता हो, जिनसे हम कितनी तरह से देवताओं, सूर्य देव से, चंद्र देव से, अग्नि देव से, जल देव, वायु देव, वरुण देव, तो ना वे देवता, चाहे साधु जन हो, चाहे सामान्य जन, या अपने परिवार के परिजन ही क्यों ना हो, माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, या फिर पूरी मानव जाति, या फिर हमारे पितर पूर्वज ही क्यों ना हो, किसी के प्रति ये बिल्कुल भी हमारा कोई ऋण नहीं बचेगा। लेकिन कब? यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है, मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर। देवी देवताओं की नहीं कही गई, केवल श्री कृष्ण जो मुक्ति के दाता कृष्ण है केवल। तो इस बात से ये समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लगता है तो वो किसी का भी ऋणी या कृतज्ञ नहीं रहता, किसी का उसके ऊपर ऋण नहीं रहता फिर। तो इस श्लोक से जो लोगों को अधिकतर कई बार कई जनों को ये संशय आ जाता है मन में, अगर हम भक्ति में लग गए तो माता के प्रति, पिता के प्रति हमने कर्तव्य नहीं निभाए, इस कारण से नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे कई तरह के हमसे प्रश्न कभी कई बार कोई करते हैं। ये उसका उत्तर है श्रीमद् भागवत का ये श्लोक। और अगर कोई कर्म फलों के इससे छूटना चाहता है कि अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, तो उसको इस श्लोक के अनुसार जीवन जीना सीखना होगा। केवल तभी वो अपने इन कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। बार बार कर्मों का फल, पहले कर्म किए पिछले, उसका फल अभी भोग रहे हैं, अब जो कर्म कर रहे हैं आगे फल भोगो, फिर कर्म कर रहे हैं, फिर उससे आगे, ये खेल अनंत जन्मों से
चल ही रहा है, अंतहीन चलता जा रहा है और समझ ही नहीं आ रहा इसको रोके कैसे भाई, इस चक्रव्यूह को। ये बार बार जन्म मृत्यु, जरा व्याधि के चक्र को, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारियों के चक्र को रोका कैसे, इससे छूटा बचा कैसे जाए। तो उससे छूटने का तरीका यहाँ पर आज इस श्लोक में बताया है। दूसरा अध्याय 38वां श्लोक। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय, इनके विचारों को एक तरफ करके केवल अपने कर्म को करना है। लेकिन कर्म कौन सा करना है? शास्त्र कहता है सनातन धर्म का मतलब है वर्णाश्रम धर्म। अपने अपने उन वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करे व्यक्ति। अगर वो ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसके परिणाम भोगने पड़ेंगे उसको। फिर अपन 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इनका पालन करे ठीक से। अगर इनका पालन नहीं करता तो भी उसको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सब केवल भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाए तो फिर वर्णाश्रम धर्म का उसे बंधन नहीं रहता। फिर उसे ये नहीं रहेगा कि अब मेरे को वर्णाश्रम धर्म के उन सब कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्मों को करना पड़ेगा, या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के उन सबको निभाना पड़ेगा ना। अगर कृष्ण की शरण ले ले तो फिर ये सब सनातन धर्म के, वर्णाश्रम धर्म की इस प्रक्रिया को फिर नहीं पालन करना पड़ेगा उसको, सीधा वो इसको जंप कर सकता है। लेकिन केवल तब जब वो शरणागति ले भगवान कृष्ण की, जो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। सारे अन्य धर्मों को, सारी अन्य मान्यताओं को, मनोधर्मों को छोड़कर, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थी हूं, वानप्रस्थी या संन्यास, स्त्री हूं, पुरुष हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, इंडियन हूं, अमेरिकन हूं, कुछ नहीं। केवल एक मेरी शरण अगर ग्रहण कर लेता है तो क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से। फिर ये नहीं कहा कि एक जन्म के, अच्छा 5 जन्म के, अच्छा 10 जन्म ना, सारे जन्म जन्मांतरों के सब पाप कर्म। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरे को तेरे सारे पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा, बिना फल भोगे, फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। मोक्षयिष्यामि, केवल इतने से मुक्ति नहीं करूंगा पाप कर्मों के फलों से, बल्कि तेरे को मोक्ष, मुक्ति भी दे दूंगा, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, बार बार के इस चक्र। मां शुचः, डर मत। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, डर मत, भय मत, मेरी बात पे विश्वास कर। तो ये आज का इस श्लोक से ये शिक्षा लेनी है। और फिर अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। इसके अनुसार अगर जब तक जीवन नहीं ढालेंगे, ये चक्र खत्म होने वाला नहीं है जन्म मृत्यु का, ये याद रखिए। आवागमन का चक्र तब तक रुकने वाला नहीं। या तो अपने कर्तव्यों को निभाते रहिए वर्णाश्रम धर्म से, इस तरह से चलते 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 कभी जब बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, तब कभी हमें कोई आगे रास्ता खुल सकता है मोक्ष का। या फिर कृष्ण भगवान की शरण ले लें प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, और परिणाम में एक ही पल में उसको ब्रेक कर दें, चैनल को निकल जाए इससे, आवागमन के चक्र से। इच्छा हमारी है कि अगर हमारे मन में भी काम और कामनाओं ने डेरा डाल रखा है कि नहीं नहीं अभी हम एकदम ऐसा कोई स्टेप नहीं, तो फिर आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होगा, सनातन धर्म की जो। और सभी को इसमें अनफ है, कोई भी अलग से नहीं चल सकता कि कोई कहे नहीं जी हम तो अलग किसी पंथ को मानते हैं इसलिए हमारे लिए ऐसा कुछ नियम नहीं। ये बातें उनको घूम के आना ही पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये सनातन धर्म कोई अलग से कोई पंथ नहीं है। ये कोई सनातन धर्म वास्तव में भगवान ने सृष्टि के आरंभ में जो भी कानून बनाया मनुष्यों के लिए, कैसा मनुष्यों को जीवन, उसी को सनातन धर्म कहा गया है। ये कोई हमारा कोई अलग से समझ करते नहीं, नहीं आप हिंदू धर्म के, हम तो मुसलमान धर्म के, हम तो ईसाई धर्म के। ये धर्म नहीं, ये सब रिलीजन है, ये मान्यताएं। लेकिन वास्तव में जो है वो सनातन धर्म क्या है? भगवान के द्वारा बनाया गया कानून मनुष्यों के लिए, जो उसी को सनातन धर्म शब्द कहा गया है। और वो सनातन धर्म क्या है? एक तरह से वर्णाश्रम धर्म।
या तो आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहिए जन्म जन्मांतरों तक, उससे शुद्ध होने के प्रोसेस में चलिए, या फिर एक झटके में विड्रॉ करके केवल कृष्ण भक्ति में स्टेप उठा लीजिए, सरेंडर कर दीजिए कृष्ण को, प्रमाणिक गुरु के माध्यम समर्पण, या समर्पण की प्रक्रिया में कदम तो रखिए, शुरू तो करिए कहीं से समर्पण के भाव को, कि चलो अब हमने समर्पण के इसको शुरू कर देना है, ठीक है, एक झटके में नहीं, अच्छा चलो अब शुरुआत करते हैं 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और फिर इसको धीरे धीरे 100% लाते हैं समर्पण के भाव। अपने 24 घंटे के सभी कार्यकलापों को मनसा वाचा करना धीरे धीरे कृष्ण की ओर मोड़ते हैं प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। ये एक तरीका है इस सब से निकलने का, भगवत धाम में भगवत प्राप्ति करने का, मोक्ष प्राप्त करने का। इस अवसर का केवल मनुष्य जीवन में हम इसको कर सकते हैं, लाभ उठाकर इसको तय कर सकते हैं, रास्ते को निकल सकते हैं, अन्य किसी अन्य जन्म में नहीं। जब पुण्यशील होंगे, इस मनुष्य शरीर, देवता भी तरसते हैं जिसको वो भारत भूमि पे जन्म मिला है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि जन्मो हईले यार, जन्म करी सार्थक करी परोपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए परोपकार करके। परोपकार क्या है? खुद भक्ति करना और दूसरों को मार्गदर्शन भक्ति में लगाना, जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, भगवत धाम में लौट सके भगवान के पास। भारत भूमि में जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि भारत भूमि ही है वो तपोभूमि जहां पर रहकर हम अपने इस मोक्ष आवागमन के चक्र को छोड़ने का सबसे आसान सुगमता से हम मार्ग तय कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। बोलिए रचना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अब तो प्रभु महाराज ने उपदेश ही ऐसा दिया है, मतलब सब कुछ कृष्ण के चरणों में ही जब हमने अपना समर्पण कर दिया सब कुछ, तो अब कुछ बचा ही नहीं जो क्वेश्चन पूछा जाए। और प्रभु महाराज वैसे ही मतलब इतना अमृत रूपी हमें मतलब प्रवचन सुना रहे हैं, गीता उपदेश दे रहे हैं, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस इसी अमृत को रोज पीते हैं और चलते चले इसके अनुसार ढलना है, अभ्यास करना होगा फिर ढलने का। जी। एक है श्रवण करना, सुनना, दूसरा है सुनकर इसके को व्यवहारिक रूप देना अपने जीवन में, वो है मेहनत। मन से, वाणी से और कर्म तीनों से। मन भी उसी तरह के विचारों में रहे, वाणी भी उसी तरह के केवल कृष्ण के लिए ही उनमें रहे, और इस तरह से कर्म भी हमारे हों केवल भगवान कृष्ण के समर्पित होकर भगवत गीता के अनुसार। तो ये अभ्यास करना ही सबसे बड़ी मेहनत है 24 घंटे में। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिस परिस्थितियों के अंदर ये अभ्यास करते समय कई बार हम अपने उससे विचलित होने लगते हैं लक्ष्य से। तो वही उस समय भगवान से प्रार्थना करते हुए, हमें गुरु गौरांग राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हुए इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कीर्तन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। समय खत्म होने से पहले पहले मन, वाणी, कर्म को पूरी तरह से भगवान कृष्ण पर केंद्रित करना होगा, कृष्ण पर आश्रित होना होगा, जैसे 1 साल का बच्चा अपनी माता पे आश्रित होता है। ये अभ्यास चाहिए। और सारे आश्रय छोड़कर केवल कृष्ण पर, भगवान पर आश्रित होना। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा, वो सहारा पूरी तरह उनका होना है, चाहे फिर कैसी भी परिस्थितियों को फेस करना पड़े उसके लिए हमें मन। इसलिए इस भजन को गाना या इसको सुनना, इस पर प्रवचन करना जितना आसान है ना,
जीभ हिलाकर। आज कहते हैं पूरे शरीर में कहीं मोटी हड्डी है, कहीं पतली हड्डी है, लेकिन एक जीभ ऐसी जिसमें कोई हड्डी हड्डी ही नहीं है, कैसे भी घुमा लो। लेकिन जब इसके अनुसार ढलना हो ना, तब पता चलता है कि ढलना कितना कठिन हो जाता है। अभी कह दिया जाए कि हाँ आज से आपको आश्रम में रहना है फुल टाइम भक्ति, तो हाथ पर फूलने लग जाते हैं उस समय में। इसलिए ये बात को विचार कि कैसे कृष्ण के प्रति समर्पित जल्दी से जल्दी मैं होके अपने लक्ष्य को पा सकूं, वो जीवन शैली मेरे को जीने का तरीका सीखना होगा। चाहे फिर मैं कहाँ पे घर में रह के कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर जैसे हमारे एक आचार्य गौर किशोर बाबा जी कहते हैं, अगर कोई गृहस्थी गृहस्थ आश्रम के अंदर अगर पत्नी अगर भक्ति भाव वाली मिलना ये बड़ा कठिन है पहले तो, और अगर मिल जाए तो परिणाम में पति पत्नी अगर भक्ति में लगे तो फिर घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता संभव तो क्या कर सकते हैं, आपको स्टेप उठाना ही पड़ेगा, अपने मन को तैयार करना ही पड़ेगा फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। इसलिए अपना जीवन जो हम सब जी रहे हैं ना, अलग अलग परिस्थितियों में है, हर एक कोई एक एक युद्ध तो लड़ ही रहा है कुरुक्षेत्र का अपने अपने उस जीवन में। लेकिन इस हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करते हुए और प्रार्थना करते हुए गुरु गौरांग राधा कृष्ण को इस युद्ध को जीता जा सकता है। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो किसी के जीवन में, लेकिन जीता जा सकता है युद्ध। क्योंकि भगवान जो है ना वो सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी कठिन या असंभव नहीं है। लेकिन हमें विश्वास के साथ, विश्वास तो फलदायी था, विश्वास के साथ हमें लगना पड़ेगा हिम्मत से। मेरे को अब 24 घंटे के अपनी दिनचर्या को इस तरह से ढालना है कि वो भगवान कृष्ण पर केंद्रित हो, ये अभ्यास करना हो। हरे कृष्ण। कोई और किसी को प्रश्न कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जैसे आज के श्लोक में आया है कि जो भगवान मुकुंद श्री कृष्ण की अगर शरण ले लेता है तो उस पे किसी तरह का ऋण या नहीं रहता। तो फिर प्रभु जी जैसे अगर गृहस्थ आश्रम में है और अगर हम मन से तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेते हैं, तो फिर क्या हमें जो एक वो बताए गए हैं सामान्य नियम, जो श्राद्ध या जो भी है, मतलब गृहस्थी के लिए कुछ जैसे नियम बताए गए हैं, तो फिर उन्हें कैसे मतलब करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो फिर कैसे करना? इसका उत्तर वैसे मैंने पहले दिया था, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ इसको कि आपने मन से, जरूरी नहीं है कि एक होता है कर्म करना पर अपना मान के ही कर्म किया जाए। एक ये भी भाव है मन में कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। महाप्रभु कहते हैं जीव का आत्मा का स्वरूप क्या है, वास्तविक उसका उसकी पहचान क्या है जीवात्मा की, वो कृष्ण का नित्य दास है, भगवान कृष्ण की राधा रानी की नित्य दासी है, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। और जीवेर तटस्था शक्ति भेदा, और ये कृष्ण की तटस्था शक्ति है। तो ऐसे में हमारा स्वरूप जो भगवान के नित्य दास या दासी हैं, तो उस भाव को प्रधान रखते हुए मन में उस पारिवारिक जीवन में कि ये कृष्ण का परिवार है, ये मानकर अगर हम कर्म कर रहे हैं ना, तो फिर कर्म बंधन नहीं होगा। लेकिन सामान्यतः हम वो ना मानकर हम जब मैं और मेरे में उलझ जाते हैं, तू और तेरा की ये अलग है, मैं हमसे, ये मेरा है ये तेरा है, जब इस तरह की सोच में रहते हैं तो बंधन बनता है, मैं और मेरे में जब उलझे रहते हैं। और सामान्यतः व्यक्ति इस सोच से अभ्यासी नहीं, क्योंकि समाज में जैसे जीने का तरीका है हर कोई यही सोच को, कई बार महाराज प्रवचन में कहते हैं कि इस शरीर से पिता, इस शरीर से मत, लेकिन वो सोचता नहीं, समाज में जो तरीका है व्यवहार करने का बस वैसे ही सोचेगा, बोलेगा, कर्म करेगा, और उसी में उलझ जाता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा, ये जब मेरा मेरा करता है ना, बस वहीं पे वो चिंतन ऐसा अंदर गहरा जाता है, उससे फिर वो बंधन में फंस जाता है। जैसे हमने बताया था कि वृंदावन में थे, एक पुजारी का हमें फोन आया, पुजारी ने पूछा कि महाराज से पूछ क्यों, तो मेरे चाचा के यहाँ बेटी हुई है, तो क्या मुझे सूतक लगेगा? मैंने कहा ठीक है, आप कहते महाराज से पूछ लूंगा, लेकिन मेरे अनुसार लगेगा। वो गुस्सा हो गया, कहता मेरे को सूतक क्यों लगे, मैं तो 3 साल से आश्रम में रह रहा हूँ।
भगवान के चरणों में रहे 3 साल हो गए लगातार रहते हुए। मुझे सूतक, मैंने कहा इसलिए लगेगा आपको सूतक क्योंकि आपने कहा मेरे चाचा के हैं बेटी, मेरे शब्द लगाया ना, तो इसलिए सूतक। आप मेरे लगाना, मेरे मानना बंद कर दीजिए। कृष्ण का मानिए ना परिवार, मेरे मानना बंद, ये सूतक लेना बंद हो जाएगा। उसे फोन पटक दिया। हमने जब महाराज को कहा, महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। तो यही चीज आपको पहले भी ये बात कि जब मेरा मानोगे तो सब लगेगा, कर्म फल भी बनेगा, सूतक भी लगेगा, सब निभाने भी पड़ेंगे, श्राद्ध क्रिया और सब। मेरे मानना बंद कर दो, सूतक और श्राद्ध क्रिया सब करने बंद हो जाएंगे। जैसे गुरु के पास है, हमें कोई सूतक कुछ नहीं। जब कोई किसी पारिवारिक शरीर के संबंधी डेथ हुई, हमें कोई सूतक, हम तो मंदिर भी गए सब, क्योंकि हमने मेरा माना ही नहीं, मेरा मानना बंद कर दिया गुरु कृपा से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, उस सोच को मन में ले आए। और वो गृहस्थ में भी ऐसे कई गृहस्थी हुए जिन्होंने ढाला है, लेकिन अब कलयुग है तो कम ही होंगे निश्चित रूप से। लेकिन हमने तो अपने से पहल करनी है ना, इस तरह से मान्यता को, अपनी सोच को बदलना है। क्या कठिन क्या है बताइए सोच को बदलने में। मेरे की जगह कृष्ण का मानना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा। सब कार्य कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के मान के करने होंगे, फिर उसमें पर्सनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, पर्सनल वो नहीं होनी चाहिए। ये अभ्यास है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मन को भी आदत पड़ गई है ना, पिछली लत पड़ी हुई है मेरा मानने की, इस जड़ जगत को, इस शरीरों को और पंच महाभूत से बने शरीरों को, घर को, तो वो ऐसी पक चुकी है कि वो ना छोड़ती है और ना छोड़ना चाहता है मन, ना हम छोड़ना चाहते हैं। अभी कोई थोड़ी सी परिस्थिति आई, कोई पूछेगा हाँ आपका घर कहाँ पे, फट से बताएंगे मेरा घर देखे जी, मेरा मुंबई में है घर, मेरा घर अमेरिका में है, मेरा घर यहाँ पे, मेरा घर वहां पर। उस समय शुरू हो जाएंगे फिर रिकॉर्डिंग की तरह। इसलिए अंदर से मान्यता तो मांगनी है। मेरा घर तो केवल वृंदावन बरसाना में ही है। कोशिश कीजिए नाम जप करते हुए, जितना अधिक नाम जप करेंगे धीरे धीरे ये परिवर्तन, अगर आप इस पे मेडिटेट करेंगे तो बदलाव हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ये अभ्यास भगवान गीता में बता रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता तभी बता रहे हैं। ऐसी चीज भगवान ने कोई भी गीता में नहीं बताई जो हो ही नहीं सकती जीवन। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और ए वुमन परफेक्ट। अभ्यास जो है उससे कुछ भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। प्रार्थना करते हुए गुरु गौरांग राधा कृष्ण को हम प्रैक्टिस करें निरंतर नाम जप करते हुए, इस तरह की विचारधारा को मन में दृढ़ करने का, और फिर दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण के लिए और कृष्ण के परिवार के लिए, कृष्ण उनके लिए फिर कर्तव्य करने का। भगवान का भी शेयर होगा, अगर परिवार का शेयर होगा तो भगवान का भी शेयर होगा, और पूरी तरह से भगवान का ही शेयर होगा तो फिर छुट्टी मुक्ति का पथ प्रशस्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, और कोई प्रश्न किसी भक्त को? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। प्रणाम। जी मैं आपको रियलाइजेशन बता रही हूँ। मतलब हम लोग अभी वृंदावन टूर पे गए थे, वहाँ गुरु जी महाराज जी भी आए थे, उनके दर्शन भी करे। मतलब इतना आनंद आया कि मैं आपको क्या बताऊं। लगा ही नहीं कि हम लोग अकेले हैं। हर पल ऐसा लगा कि वहां तो मतलब सब में भगवान दिखते हैं। मतलब एक चाय वाले से चाय भी पी तो भी वहां पे इतना सुख और आनंद लगा उनको देख के। मतलब किसी में भी वो नहीं है। हर एक ठेले पे राधा रानी पराठे वाले, मतलब हर जगह बांके बिहारी, मतलब हर जगह भगवान का ही पूरा, जैसे कि लगा यहाँ पे और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। सुबह सुबह हम्म, ऑटो वाले इतने लंबे लंबे तिलक लगा के सबको बिठाते हैं। मेरी बेटी बोलती है मम्मी वो अंकल राधे राधे बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे ना सबको राधे राधे ही बोलते हैं। तो वो मेरी बेटी मतलब मेरी क्या, जैसे मेरा शब्द नहीं यूज करना है, सॉरी। मतलब वो उसको बोलते हैं कि ना आओ राधा रानी बैठो, तो वो बोलती है मम्मी राधा। अयोध्या भी भगवान का धाम है, लेकिन जो वृंदावन में जिस तरह का है ना इस समय में माहौल, तो वो एक अलग ही है विशेष, कि हर जगह वृक्षों पे भी राधे राधे, हर हर जगह इस तरह का उन्होंने, भगवान ने अभी भी, राधा रानी ने और ठाकुर जी ने ऐसा वातावरण वहां पर कर रखा है कि अगर कोई जाए तो नेचुरल तरीके, स्वाभाविक रूप से उसे कृष्ण और राधा रानी का स्मरण होने लगता है। आज भी एक विशेष धाम बहुत ही की एक वो बिल्कुल है। ऐसे ही हुआ। इसलिए पक्के हो जाइए आप भी भक्ति में, और कोशिश करिए
इसका अभ्यास भक्ति का कि इसी जीवन को आखिरी बनाना है, सीरियसली भक्ति करके कृष्ण के उठो बैठो को वही केंद्र में रख के, सेंटर में करके सारी एक्टिविटीज करनी। गुरु महाराज जी ने वो भजन कराया था कि कन्हैया ले चल परली पात, तो वो तो ऐसा रट गया ना, ऐसा लग रहा था कि भगवान बस हाथ पकड़ के वहां बरसाना ले जा रहे हैं। इतना आनंद आया, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही मैं बरसाना में गई, वहां पे एक जो औरतें राधा रानी की मेहंदी लगाती हैं, तो जी उसने मेरा हाथ ना प्रभु जी ऐसे पकड़ के खींचा, कहती नहीं नई रानी, मैं ही मेहंदी लगाऊंगी राधा रानी की। और उसने जो मेहंदी लगाई, तो बच्चे अच्छा देखने लगे, बोले मम्मी आपको तो लगता है कि माँ राधा रानी यहीं से ही पुकारी। इतना आनंद आया, उनके महल में हम लोग घूमे, उनके साथ ऐसा लगा जैसे वो हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। ऊपर नीचे इतने भक्त थे, मतलब इतना आनंद मैं आपको क्या बताऊं। और फिर वहां पे हम गुरु महाराज जी के आश्रम में भी गए, और उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई। वो देखते ही एक तो पहचान लेते हैं, एक तो इतनी खुशी होती है ना, इतना अपनापन लगता है उनके साथ में, वो तुरंत ही पहचान लेते हैं, एक दो मीटिंग में ही सब सूरत वासियों से मिलके तो इतना खुश होते हैं। और हमें भी इतना आनंद आता है, उनकी कृपा बस बरसती रहे। बहुत ही आनंद आया हमें वहां पे। और गिरिराज पे सब जगह परिक्रमा करी। और ओखल में इस विशेषता ये थी कि हम लोग जब गए, तो वहां के ना वो पंडित जी प्रभु जी नाराज हो गए कि आप पहले वहां पे जाके आए हो, वो 64 खम्बा, वो क्या है, वही था ना 64 खम्बा, तो आपके दर्शन नहीं होंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि ना, आपको तो भगवान ने सब जगह देखा है, लेकिन आपने देखा भगवान को किसी ने? उन्होंने यही बोला। तो इतना ऐसा लगा जैसे कि सच में हमें भगवान देख रहे हैं वहां पे, जब ओखल में वहां पे दर्शन करे। तो वहां के पंडित जी वगैरह भी बहुत ही, फिर उन्होंने कथा वगैरह कराई, और बहुत ज्यादा आनंद आया। लेकिन बहुत हमें लगा कि हमारे साथ हैं वहां पे भगवान, वहां की साक्षात भूमि में, वहां के प्रत्येक सदस्य में लगता ही है। यहाँ पे जैसे कि लोगों के मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। वहां पे रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, चाय वाले, सब में एक जैसी मेरे को परमात्मा जैसी मतलब अनुभूति हो रही थी। बहुत आनंद आया। बस यही बताना था हरे कृष्ण। यही धाम का प्रभाव है, देखिए ब्रजमंडल का, आज भी वृंदावन का, कि आज भी वो तीन जैसा बताया है, भगवान तो 5000 साल पहले अपनी लीला करके चले गए, लगभग 5000 साल पहले लौट गए अपने धाम में, लेकिन तीन जो भगवान के संग में थे वो आज भी हैं। एक ब्रज भूमि, वृंदावन की ब्रजमंडल 84 को उसकी भूमि, दूसरे गिरिराज गोवर्धन, और तीसरी जमुना महारानी। ये आज भी हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष संग किया लगभग 5000 साल पहले। हम उनका आज भी संग करके उनकी कृपा ले सकते हैं, उनको प्रार्थना करके, उनके दर्शन करके। ये हमारे पास एक सबसे बड़ा वो है। और आगे जाके ऐसा है कि जमुना महारानी और गिरिराज जी ये दोनों लुप्त हो जाएंगे, और धाम भी लुप्त हो सकता है, जरूरी नहीं, पहले भी लुप्त हो गया था ये धाम। सारा जंगल बन गया था, घना जंगल, पता ही नहीं चलता था भगवान ने कहा कौन सी लीला की। इसलिए कोई पता नहीं, जब पाप बढ़ेगा तो धाम भी कैसे किस तरीके से लुप्त हो जाए इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए अभी हमारे पास सबसे बड़ा ये अवसर है कि हम उस धाम की कृपा ले सकते हैं, गिरिराज गोवर्धन की कृपा ले सकते हैं, जमुना महारानी की, उनको प्रार्थना करके, उनका आचमन करके, उसमें स्नान करके, गिरिराज जी की परिक्रमा करके, ब्रज भूमि का उस पर दंडवत करके, उनका स्पर्श जो है, और धाम की रज जो है उसका, कई भक्त हैं उसके रज का थोड़ा थोड़ा कणिका इकट्ठी ले आते हैं, कोई थोड़ा थोड़ा करके हर रोज उसको लेते हैं ग्रहण के। एक दिन महाराज प्रवचन में बोल रहे थे तो हमने कहा हम लेकर आए रज पूरा, तो महाराज ने उसी समय लिया और फिर सबको कहा बांटो, और सबने रज गए फिर ग्रहण की। तो ये दिव्य है, कोई भौतिक ऐसे संसारिक वो नहीं है। तो इसलिए सीरियसली भक्ति करिए, निरंतर नाम जप का अभ्यास करते हुए, और कृष्ण को केंद्र में रखे, कृष्ण का मानने का अभ्यास मन को डालने की कोशिश करिए, मन को, वाणी को, कर्म कृष्ण पर। ये वास्तव में कृष्ण के ही, सब कुछ कृष्ण से ही आया है, भगवान कृष्ण से ही, तो उन्हीं का मानकर फिर उसमें रहते हुए हमें भक्ति करनी है। इन परिस्थितियों में, जैसी भी परिस्थितियों में अपने कर्मों से हम डाले गए हैं, हमें भक्ति का अभ्यास करना है, निरंतर नाम जप करते हुए। हरे कृष्णा। मेरे पीछे सभी दोहराइए,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामिन इति नामिने। गोस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। समस्त देश तारिणे। अब कोई हो ना, हमें संस्कृत के श्लोक रटने हो कुछ ऐसा, तब समझ आता है कि ये तो बहुत कठिन है, हमें तो संस्कृत ही नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं कोई कह सकता है, मान लिया जाए। लेकिन केवल भगवान कृष्ण के लिए सारे कार्य करने का अभ्यास करना मन वाणी कर्म से, ये तो अपनी इंद्रियों पे हमें खुद ही करना पड़ेगा ना, मन वाणी और कर्म से है। कौन है? निरंतर नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए। और यही प्रैक्टिस जो देखने में सामान्य लग रही है, भगवत प्राप्ति करा सकती है, जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छुट्टी करा सकती है। लेकिन अभ्यास करना होगा, अपने हर कर्म पे ध्यान को केंद्रित करके, अपने वो कर्मों पर, अपने मन के विचारों पर ध्यान रखते, अपनी वाणी पर। इससे हटकर, कृष्ण से हटकर कुछ भी नहीं हो। हर एक का केंद्र बिंदु कृष्ण हो, हर कार्य का, हर कर्म का, हर शब्द का, हर विचारों का। ये अभ्यास करिए। अगर निरंतर जप करते रहेंगे ना, तो ये अभ्यास धीरे धीरे जल्दी हो जाएगा। अगर जप को बंद करके खाली अभ्यास करेंगे तो संभव नहीं है कि हो पाए आसानी से। इसलिए नाम जप बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी शरीर में प्राण श्वास चलते हैं, ऐसे ही ये आध्यात्मिक जीवन के प्राण हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठते बैठते इसका अभ्यास करिए, जब बंद ना हो। केवल काम की बात की और नाम शुरू। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। संजय व्यास प्रभु जी की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मीटिंग एंड कर दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।